नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और मेरे चैनल आयाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल उन सब लोगों के लिए है जो किताबें पढ़ना, कविताएं लिखना और साहित्य में जिनको रुचि है, उन सब के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आज हम जिस किताब के बारे में चर्चा करेंगे, उस किताब का नाम है मुसाफिर कैफ़े, जिसको लिखा है दिव्य प्रकाश द्विवेदी ने। क्योंकि मैं आपको फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूं तो हो सकता है आपको ये तस्वीर सही से दिखाई ना दे, लेकिन इसको लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे, जिसको शॉर्ट में मैं डीपीडी भी कह सकता हूं। डीपीडी जो है वो एक टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे और धीरे धीरे उन्होंने लेखन की तरफ अपना रुचि उनकी उजागर हुई और धीरे धीरे उन्होंने किताब लिखनी चालू कर दी। ये उनकी तीसरी किताब है। अभी तक मेरे ख्याल वो 4 या 5 किताबें लिख चुके हैं। दोस्तों, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जो भी किताबें हम पढ़ते हैं वो किसी न किसी तरीके से हम जब उनका आकलन करते हैं तो वो बहुत सारी सीरियस किताबें होती हैं उनका करते हैं, जिसमें भाषा बहुत शुद्ध होती है और सामाजिक विषय के ऊपर ज़्यादातर होती हैं। तो वैसे ऐसे साहित्यकारों को और रचनाकारों को लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जो लिखने वाले हैं वो अच्छा नहीं लिखते। दिव्य प्रकाश दुबे का जो नावल जो है बड़ा हल्का फुल्का लगता है दिखने में और छोटा भी है, बहुत बड़ा नहीं है। कोई 150 पेजेस की किताब है ये और ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई लव ट्रायंगल हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसमें एक खास बात ये है कि एक तो बहुत ही आसान हिंदी में लिखी हुई ये किताब है, इसलिए जो भी लोग हैं जिनकी भाषा बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं है या जो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये किताब बहुत ही अच्छी है। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि सिर्फ 3 मेजर कैरेक्टर हैं इसमें, चंदर, सुधा और पम्मी, और इसके अलावा मुश्किल से 2 या 3 कैरेक्टर और हैं। 3 मेन कैरेक्टर्स को लेके एक पुस्तक लिखना, और वो भी इतनी बढ़िया, ये डीपीडी की खासियत है मेरे हिसाब से। इसमें भाषा जो है रोज़मर्रा की भाषा है और वार्तालाप के जरिए काफ़ी कुछ बताया गया है। तो धीरे धीरे कहानी जो है तरह तरह के मोड़ लेती है, बहुत ही रोचक कहानी है। चंदर एक आईटी कंपनी में काम करता है और सुधा एक वकील है। दोनों की मुलाकात उनके पेरेंट्स के थ्रू किसी कैफ़े में होती है। अब सुधा शादी नहीं करना चाहती और चंदर जबकि शादी करने के लिए उत्सुक होता है, लेकिन सुधा के फैसले की वो कदर करता है। तो सुधा और चंदर लेकिन फिर भी दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि बार बार उसी कैफ़े में वो टकराते हैं, तो उनके बीच में दोस्ती हो जाती है। अब धीरे धीरे वो बाहर मिलना चालू कर देते हैं। एक दिन ऐसे होता है कि सुधा का अपने फ्लैटमेट के साथ झगड़ा हो जाता है, तो उसके पास रात को सोने के लिए कोई जगह नहीं होती, रहने के लिए जगह नहीं होती। तो वो चंदर को कहती है कि मैं क्या उसके घर में रह सकती हूँ। तो चंदर उसको 1-2 दिन के लिए अपने घर में रहने के लिए इजाज़त देता है। लेकिन धीरे धीरे सुधा और चंदर एक तरह से वहाँ लिव इन पार्टनर की तरह रहना शुरू कर देते हैं। चंदर शादी करना चाहता है सुधा के साथ, पर सुधा हमेशा मना कर देती है और चंदर को अपनी माता को समझाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है कि सुधा शादी क्यों नहीं करना चाहती। हालात यूँ होते हैं कि सुधा प्रेग्नेंट हो जाती है और चंदर फिर उसको कहता है कि क्या हम शादी करें। सुधा फिर मना कर देती है, कहती नहीं, हम इसलिए शादी नहीं करेंगे क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो वो शादी नहीं करती है। चंदर थोड़ा नाराज़ हो जाता है, तो वो सब कुछ छोड़ के, नौकरी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो चला जाता है और वो मसूरी की तरफ जाता है। यहाँ पे रास्ते में कहीं पे वो बैठकर चाय वाय पी रहा होता है, किताबें लेकर वहाँ रुका होता है किसी होटल में। तो उसकी मुलाकात पम्मी से होती है। पम्मी जो कि एक ट्रैवल एजेंसी चला रही होती है वहाँ पे। अब पम्मी को एक वहाँ पे कैफ़े के लिए एक जगह पसंद आती है और चंदर का भी एक ये सपना होता है कि वो भी एक कैफ़े खोले कहीं पे। तो अब पम्मी को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, जबकि वो बिल्कुल नहीं जानती चंदर को। चंदर उसके लिए बिल्कुल अनजाना है, पर चंदर उसको थोड़े से पैसे उसको ऑफर करता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पम्मी तैयार हो जाती है उससे, लेकिन पूछती है कि उसकी शर्तें क्या हैं। तो चंदर कहता है कि मुझे सिर्फ रहने के लिए यहाँ जगह चाहिए और बाकी तो तुम कैफ़े चलाओ। तो वो कैफ़े वहाँ बनाती है, उसका नाम है मुसाफिर कैफ़े। मुसाफिर कैफ़े के एक कमरे में अब चंदर भी रहना चालू कर देता है। 10 साल बीत जाते हैं, सुधा माँ बन जाती है। अब यहाँ पे कहानी एक बड़ी रोचक जगह पे जाके पहुँच जाती है। अब इसका अंत जो है, इसका
अंत मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको लगता होगा कि ये एक लव ट्रायंगल है, सबको ये लगेगा ये लव ट्रायंगल है, लेकिन इसका जो हाई पॉइंट है, इसका एंड है, बहुत ही रोचक एंड है, बहुत ही शानदार है और बहुत ही मैच्योर है। मेरे हिसाब से इससे बढ़िया एंड इस किताब का नहीं हो सकता था। तो आप सब इस पूरी कहानी की जानकारी के लिए इस किताब को खरीदिए, इसको पढ़िए, और ऐसे जो रचनाकार हैं, ऐसे जो लेखक हैं, जो नए नए विषय के ऊपर नए नए तरीके से, आधुनिक तरीके से युवाओं के साथ कनेक्ट करने के लिए लिखते हैं, उनको आप हौसला दीजिए। और आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा, लाइक करिए, कमेंट दीजिए और अपने सुझाव भी दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। थैंक यू।